अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपने हजामा के बारे में सुना तो ज़रूर होगा, लेकिन अक्सर लोग ये नहीं जानते कि हजामा क्या है। आज के इस प्रोग्राम में हम आपको हजामा के बारे में तफसील से बताएंगे। हजामा सबसे पहली बात तो ये है कि एक सुन्नत इलाज है, और सुन्नत इलाज भी ऐसा है कि जिसके अंदर अल्लाह ताला ने 100% ना सिर्फ ये है कि शिफा रखी हुई है, बल्कि ये एक मोजज़ाती किस्म की शिफा, अगर मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। मोजज़ाती शिफा का मैंने इसलिए कहा कि ये इंतहाई फौरी असर दिखाता है आपको, बगैर किसी मेडिसिन के आपको फौरी तौर पे आपको पेन से रिलीफ देता है। आपको कोई किसी भी किस्म का मसला हो, उससे आपको फौरी तौर पे निजात दिलाता है। ठीक है, इस वक्त आप देखें कि आप किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, कहीं पर भी चले जाएं, प्राइवेट में चले जाएं, गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में चले जाएं, एक रश लगा हुआ है। दुनिया इस वक्त सेहत के लिए, सेहत के हवाले से परेशान है। तो एड़ियां लोग रगड़ रहे हैं, ठीक है, इंतहाई बुरी हालत है। हम्म, कोई, यानी कि आपको ऐसा लगता है कि जैसे इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ठीक है? हालांकि डॉक्टर्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन शिफा नहीं है। ठीक है? हजामा इस उम्मत के लिए एक तोहफा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जितने इलाज तुम करते हो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो हिजामा है। अब आप इसको भी अगर आप थोड़ा सा गहराई में लेके जाएं कि जितने भी इलाज तुम करते हो उसमें सबसे बेहतरीन इलाज हिजामा है, तो ये क़यामत तक के लिए ये फरमान है। मेडिकल साइंस से इनकार मुमकिन नहीं है। मेडिकल साइंस ने लोगों की ज़िंदगियों को बहुत ज़्यादा तब्दील किया है और फ़ायदा भी पहुंचाया है, लेकिन जहाँ पे आ गई सबसे बेहतरीन इलाज, तो सबसे बेहतरीन इलाज इस वक्त भी हिजामा ही है। उसकी वजह क्या है? आपको मैदे की कोई तकलीफ होती है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक देता है, आप वो एंटीबायोटिक इस्तेमाल करते हैं, कुछ दिनों के बाद आपका मैदा ठीक हो जाता है। लेकिन एंटीबायोटिक अब क्या करती है, डॉक्टर्स जो हैं खुद भी अब नई रिसर्च के मुताबिक, एंटीबायोटिक जहाँ पर जो बैड बैक्टीरियाज हैं, जरासीम हैं, वायरसेस हैं, उनको ख़त्म करती है। वहाँ पे जो गुड बैक्टीरियाज है जिसम के अंदर जो हमें चाहिए, वो उनका भी खात्मा करती है, जिसकी वजह से हमें उस एंटीबायोटिक्स के साइड इफेक्ट्स जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं। हजामा विदाउट मेडिसिन एक इलाज है, और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। आप विदाउट मेडिसिन रिकवर करते हैं, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। हिजामे का प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर आपका जो गंदा टॉक्सिक ब्लड है वो निकाला जाता है। जब आप के अंदर से गंदा ब्लड, गंदा मवाद जो है, जहरीला मवाद जो है, टॉक्सिक ब्लड जो है जब निकल जाता है, आप ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाते हैं। हजामा किन किन बीमारियों के लिए कराया जाता है? हिजामा आप जितनी बीमारियों का नाम लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि हजामा मौत के अलावा हर बीमारी का इलाज है। आप यूँ समझ लें कि हिजामा एक ऐसा इलाज है कि जो कि आपको मायूस नहीं करता। कोई ऐसी बीमारी नहीं होगी मौत के अलावा कि हजामा उसके बारे में ये कहे कि भाई मेरे पास ये इसका इलाज नहीं है और ये बीमारी लाइलाज है। पहली बात तो ये है कि ये कहना कि फलां बीमारी ला इलाज है, ये कुफर है। ये एक बहुत बड़ी बात है। उसकी वजह यह है कि देखें, अल्लाह ताला का फरमान ये है कि मैं बीमारी को बाद में नाजिल करता हूँ, पहले मैं इलाज नाजिल करता हूँ। इलाज अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाया, उसके बाद बीमारी नाजिल फरमाई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बीमारी नाजिल फरमा दी हो जमीन पे कि जिसका इलाज जमीन पर पहले उतारा ना हो। जैसे अभी ये एड्स के बारे में कहा जाता है कि ला इलाज है, एड्स का इलाज है। थैलेसीमिया के बारे में कहा जाता है तो थैलेसीमिया ला इलाज है। थैलेसीमिया आपको शायद मालूम हो, छोटे बच्चों को अक्सर हो जाता है, इसमें खून की कमी हो जाती है। आप उनको ब्लड देते रहते हैं, देते रहते हैं, एक टाइम आता है कि वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पाते और छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है। मैं आपके चैनल के दोस्त से जो तमाम देखने वाले सुनने वाले हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि
थैलेसीमिया का कोई भी पेशेंट है, आप उनको मेरे पास लेकर आए, और इस यकीन के साथ, देखें सबसे बड़ी पहली बात है यकीन, ठीक है, इस यकीन के साथ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस इलाज के बारे में गारंटी शिफा जो है वो इरशाद फरमाई है, आप इस यकीन के साथ हिजामा करवाएं और इंशाल्लाह आप ये देखेंगे कि आपके बच्चे ने रिकवर किया। इसमें ये होता है कि थोड़े से चंद सेशंस जो होते हैं वो रेगुलरली करवाने पड़ते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक दफ़ा करवाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इसमें चंद 4 से 5-6 सेशन जो हैं वो करवाने पड़ते हैं। हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि हजामा के कोई साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, या कोई ऐसा पेशेंट जो दिल का मरीज या किस तरह का कोई पेशेंट हो जिसके लिए ये हजामा कुछ थोड़ा फ़ायदा मंद ना हो, ऐसा भी कुछ चांसेस होते हैं, देखने में आते हैं? नहीं, ऐसी देखें, जब आप सुन्नत की बात कर रहे हैं ना, तो सुन्नत में साइड इफेक्ट नहीं है। ये मेडिकली भी प्रूवन है कि इस इलाज का कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अभी आप दिल के मरीज की बात कर रहे हैं, दिल का मरीज होना एक अलग बात है। कोई इंसान जो है वो जो जल्दी घबरा जाता है, छोटे दिल का जैसे हम कहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। कुछ लोग होते हैं जो कि खून देख के घबरा जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ठीक है, वो आप उनको इस लिस्ट में ला सकते हैं कि भाई वो हिजामा जो है ना वो, क्योंकि वो जब खून देख के घबरा गए तो वो नहीं बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है जी। लेकिन जो दिल के मरीज हैं उनके लिए हजामा बेहद मुफीद है। शुगर के मरीज हो गए, दिल के मरीज हो गए, ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए, हजामा दिल के आप मरीजों बात के लिए करती है कि शुगर के पेशेंट जो है उनका कहा जाता है कि ब्लड की ब्लीडिंग जो है जी वो बिल्कुल। रुकती नहीं है, उसमें बहुत, यह है कि उनके लिए इसमें क्या हाँ आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखें, हजामा में जो कट लगता है ना, बेसिकली वो एक बहुत ही माइनर कट होता है। अभी पेशेंट्स आए हुए, मैं अभी आपको विजिट करवाऊंगा, आप देखेंगे कि उनको जो कट लग रहा है वो किस किस्म का कट होगा। कि जब मैं अपना काम फिनिश करता हूँ, ठीक है, आप देखेंगे कि उसमें कट का निशान भी नजर नहीं आएगा, उसमें कोई ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी। वो जस्ट ऐसे ही है कि जैसे अगर आप किसी कांटेदार झाड़ी से गुजरते हैं तो ऐसे आपको जो एक कांटे की हल्की सी जो है वो रगड़ लग जाती है, जिसे पंजाबी में हम कहते हैं कि चिड़ीट लग गई है, ठीक है। तो वो उस तरह की एक चीज होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि शुगर के पेशेंट्स जो हैं वो रिकवर करते हैं हजामा से। शुगर का पेशेंट आप उसको 4 से 5 सेशन लगातार करवाएं, उसकी शुगर कंट्रोल में आ जाएगी। उसको किसी किस्म की इंसुलिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी किस्म की दवाई की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी, वो नेचुरली अपने लेवल पर आ जाएगी शुगर। इसी तरह जो दिल के पेशेंट्स हैं, उनको वॉल का मसला है, तो स्टेंट को डॉक्टर ने कहा है कि भाई स्टेंट डलवा, आप उनका हिजामा करवाएं, उनके दिल के वाल भी खुल जाएंगे और उनका कोई स्टेंट, क्योंकि बेसिकली इसने क्लॉट को निकालना है। हजामा ने जो आपका जो फ्रोजन ब्लड है, जो जमा हुआ ब्लड है, जो टॉक्सिक ब्लड है, उसको निकालना है। वो निकल आएगा, शरियाने भी खुल जाएंगी, रगें भी खुल जाएंगी, दिल के वॉल भी खुल जाएंगे। अच्छा आमिर साहब, जो हजामा हम कराते हैं इसमें चांद की तारीखों की भी कोई अहमियत है, या जब मर्जी करा लें, या इसका चांद की तारीखों का सुना होता है, इसकी क्या वजह है? जी जी, ये आपने बड़ा अहम सवाल किया है। हजामा में चांद की जो तारीखें हैं वो कहलाती हैं सुन्नत तारीखें। चांद हर महीने चांद की 17 तारीख, चांद की 19 और 21 तारीख, ये सुन्नत तारीखें हैं। इन तारीखों में हजामा करवाने का फ़ायदा ज़्यादा है। वैसे तो आप किसी भी तारीख में करवा सकते हैं, इसमें ममानत नहीं है। आपको तकलीफ है, आप किसी भी तारीख पर आ सकते हैं। ये नहीं है कि आपको तकलीफ है तो आप चांद की तारीख का इंतज़ार करेंगे। आपको तकलीफ है, आप आएँ, आप हिजामा करवाएं, ठीक है। लेकिन अगर आप चांद की तारीख में अगर आप हिजामा करवाते हैं, उसका एक ज़्यादा असर है, ठीक है, उसका एक ज़्यादा फ़ायदा है। इसमें बाज़ हज़रात का ये कहना है कि जो चांद की 17 और 19 तारीख होती है, इसमें खून जोश मारता है। तो जो पुरानी से पुरानी बीमारी भी हो, वो अगर आप इन तारीखों में अगर आप करवाते हैं तो वो जल्द जो है वो दूर हो जाती है बीमारी। जी नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा, आपने हजामा के बारे में तफसील से जाना। अगर आप हजामा कराना चाहते हैं या आमिर हसन साहब से कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप हजामा के बारे में मज़ीद कुछ
जानना चाहते हैं तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी लिखें, जिसका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम में हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।